यस हाय बेटा, 11th स्टैंडर्ड महाराष्ट्र बोर्ड अकाउंटिंग, प्यार से बुक कीपिंग एंड अकाउंटेंसी बेटा। चलो ठीक से ध्यान देना। आज का जो लेक्चर है वो लेक्चर में हम लोग क्या करने वाले मैं पहले बता देता हूँ बेटा। आज के लेक्चर में हमने आज तक जो पढ़ा, अगेन फिर से सर प्लीज अब रिवाइज मत करवाना। हाँ मेरे बच्चे, मैं फिर से रिवाइज करवाऊंगा और रिवाइज करने के बाद हम लोग आज आगे बढ़ेंगे जर्नल एंट्रीज। और उसके बाद क्या करना है मेरे बच्चे, जर्नल एंट्रीज के बाद हम लोगों को लेजर पोस्टिंग करना है। आज हम लोग एक और कदम आगे बढ़ने वाले 11th स्टँडर्ड बाळा 11वी महाराष्ट्र बोर्ड अकाउंटिंग सब्जेक्ट मध्ये पुढं आज आपल्याला एक पाऊल आणखी पुढे जायचं आहे बाळा, एक कदम और आगे आज बढ़ना है। यस सो चलो बिन इन नो टाइम हम लोग स्टार्ट करते हैं। लो बेटा आपका पेन पेपर आप ले लो, मल्टी कलर पेन अपने पास में रखना। क्यों? क्योंकि मैं इंपॉर्टेंट चीजें मार्क करवाने वाला हूं। सर एक काम करो ना, रिवीजन आखिरी में करवाना, पहले आप जो आगे का पढ़ाने वाले वो पढ़ा दो। हाँ बेटा पहले मैं एक काम करता हूं, जो एक कदम हम लोग आज आगे बढ़ने वाले थे इसके सिलेबस में, पहले मैं वो बता देता हूं, उसके बाद रिवीजन करवाऊंगा, चलेगा? चलो ठीक है, ओके। ओहो हो, यस चलो बेटा स्टार्ट कर रहा हूं। लिखो बेटा, अगेन 11th स्टैंडर्ड। सर ये लिख लिख के बोर हो गए, लिख ले मेरे बच्चे, महाराष्ट्र बोर्ड न्यू सिलेबस, महाराष्ट्र बोर्ड न्यू सिलेबस, प्यार से अकाउंटिंग, सब्जेक्ट का नाम है बुक कीपिंग एंड अकाउंटेंसी। डन। सर आज जर्नल एंट्रीज करवाओ। हाँ हाँ बेटा मैं जर्नल एंट्रीज करवाने वाला हूँ और उसके बाद की जो एक आगे की स्टेप है वो भी करवाऊंगा। सर आगे की स्टेप का नाम क्या है अभी बिल्कुल नहीं बोलने वाला हूँ, बस आप बने रहो बेटा मेरे साथ में, बताता हूँ सारी चीज। सो देखो क्या करना है। चल ठीक है, ओके लिखा बेटा सभी ने? लो लिखो, एक एग्जाम्पल लिखवा के ले रहा हूं, एग्जाम्पल लिखो बेटा। आपका नाम लिखना है आपने, जैसे मैं मेरा नाम लिख रहा हूं, हरीश, हरीश स्टार्टेड अ बिजनेस, स्टार्टेड अ बिजनेस, प्लीज लिखना मेरे बच्चे, हरीश स्टार्टेड अ बिजनेस, हरीश स्टार्टेड अ बिजनेस विथ रुपीज 10,000, प्लीज लिखना है मेरे बच्चे सभी ने, हरीश स्टार्टेड अ बिजनेस विथ रुपीज 10,000। बेटा आज के लेक्चर में हम लोग जर्नल एंट्रीज करने वाले हैं, जर्नल एंट्रीज करने वाले हैं और उसके आगे की एक स्टेप हम लोग देखेंगे, उसके आगे की एक स्टेप, बस छोटी सी स्टेप, वो स्टेप क्यों है, क्या नाम है उस स्टेप का, सब बता दो आगे। बट पहले हम लोग अभी क्या करेंगे, जर्नल एंट्रीज, बरोबर है? वो मेरे साथ साथ करो। सर जर्नल एंट्रीज करना मतलब काही नाही रे बाळा, जे व्यवहार असतात, जे ट्रांजेक्शन रहते हैं जो बिजनेस के, उन सारे ट्रांजेक्शन्स को हमें रिकॉर्ड करना है, बरोबर है? बच्चों एक बार फिर से बता देता हूँ, ये 11th स्टैंडर्ड का दिस साइड सी हरीश मथारिया ये वीडियो लेक्चर सीरीज चल रहा है मेरे बच्चे, जिसमें हम लोग अभी हाल फिलहाल में पिछले 8 से 9 लेक्चर से हम लोग बेसिक्स ऑफ अकाउंट्स देख रहे हैं। अराउंड 7-8 लेक्चर है बेटा, 8-9 नहीं, 7-8 लेक्चर है बेसिक्स ऑफ अकाउंट्स, बेसिक्स ऑफ अकाउंट्स। ओहो, मतलब सर अभी तक जो 11th स्टैंडर्ड के बुक से आपने पढ़ाना स्टार्ट नहीं किया ना मेरे मुन्ना? अभी तक मैंने 11th स्टैंडर्ड के बुक से नोट्स से, जो मैं आपको कलर्ड नोट्स देने वाला हूं, अभी तक मैंने उससे पढ़ाना स्टार्ट नहीं किया। ये लेवल 0 चल रहा है, उसके बाद लेवल 1, देन लेवल 2, देन लेवल 3, ये सारी चीजें हम लोग देखेंगे। अभी हम लोग लेवल 0 पे है, जो कि आपका अभी अभी 10th स्टँडर्ड हुआ है बेटा, 10वी तुझी सध्या झालेली आहे, 10वी नंतर तू फर्स्ट टाइम अकाउंटिंग सब्जेक्ट शिकत आहे बड़ा, फर्स्ट टाइम शिकत है अकाउंटिंग सब्जेक्ट, इसीलिए मैंने बेसिक्स ऑफ अकाउंट्स पहले स्टार्ट किया मेरे बच्चे। सो दैट, चलो आगे बढ़ रहा हूं बेटा। सो हरी स्टार्टेड अ बिजनेस विथ रुपीज 10,000, सारे ट्रांजेक्शंस लिख लो और इन ट्रांजेक्शंस का हमें क्या करना है, अकाउंटिंग करना है। चलो बेटा उसके बाद अगला ट्रांजेक्शन लिखो बेटा, डिपॉजिट, डिपॉजिट पेड टू लैंडलॉर्ड रुपीज 3,000। सर ये कौन सा डिपॉजिट है? अरे बाबा तू ऑफिस भाड्यानं घेतलास ना, तो उसके लिए डिपॉजिट दिया होगा ना लैंडलॉर्ड को, फोकट में थोड़ी ना मिलेगा। हाँ उसके बाद डिपॉजिट पेड टू BSNL ऑफिस, फोन लिया आपने लैंडलाइन, आपके नाम से कनेक्शन, तो उसके लिए डिपॉजिट देना पड़ता है, 1,000 रुपए डिपॉजिट दे दिया। देन उसके बाद आगे लिखो बेटा, गुड्स परचेस, आपका आम बेचने का काम है, मैंगो आम है ना, आंबा, गुड्स परचेस, तो मेरे लिए आम क्या हो गया मेरे बच्चे, गुड्स। सो गुड्स परचेस फॉर रुपीज 1,200,
1200चा माल विकत घेतला, 1200 का माल आपने खरीदा। उसके बाद बेटा आगे माल बेचा, गुड्स सोल्ड फॉर ₹3000। ओ हो सर, 1200चा माल 3000 मध्ये विकला? हो बाळा, मारवाडी माणूस आहे, महागात विकला, पैसे ज्यादा कमाए मैंने, सो गुड सोल्ड फॉर ₹3000। 3000 में माल बेच दिया। सेल प्राइस कितना है बेटा? 3000 रुपए। चलो उसके बाद आगे बढ़ रहा हूं बेटा, आगे लिखो सैलरी भी दिया एक एम्प्लॉय को, सैलरी पेड ₹500, फक्त 500, क्योंकि मैं जहां काम करता था वहां पेमेंट बहुत कम था, तो वहीं से मैंने सीखा बेटा एकदम लिमिटेड पेमेंट करना है कम पे करना है, ज्यादा कमाओ कम पे करो, ठीक है। मैंने 500 रुपए का पेमेंट कर दिया। वेजेस भी पे किया हमारे को, वेजेस पेड ₹100, ₹100 के वेजेस पे किए मैंने, यस और नो। उसके बाद टेलीफोन बिल पेड, बीएसएनएल का कनेक्शन लगाया था ना, 300 रुपए का बिल पे किया। सर इतना ज्यादा? हाँ बेटा, मैं डेली बात करता था, 300 रुपए का बिल पे किया। उसके बाद ओपन अ बैंक अकाउंट विथ ₹100, 100 रुपए का बैंक अकाउंट ओपन किया, 100 रुपए में। सर सिर्फ 100 रुपए में बैंक अकाउंट ओपन हो गया? हाँ बेटा, स्कीम थी गवर्नमेंट की, जीरो बैलेंस वाली थी, मैंने तो भी 100 रुपए डिपॉजिट किए। अब बेटा ये सारे ट्रांजेक्शन्स की आपको क्या करना है? ये सारे ट्रांजेक्शन्स की आपको एंट्री करना है मेरे बच्चे। यस सर, कैसे करेंगे एंट्री? अभी बता देता हूं, चलो बेटा देखो ध्यान देना। सो सबसे पहले यहां पे लिखूंगा इन द बुक्स ऑफ मिस्टर हरीश। किसके बुक्स ऑफ अकाउंट में अकाउंटिंग हो रही है? हरीश के। क्या कर रहे हैं हम लोग? पहले जर्नल एंट्रीज लिख रहे हैं, जर्नल एंट्रीज। सर कैसे लिखना है सब बता दो मेरे बच्चे, देखो जरा अच्छे से ध्यान देना। पहले फॉर्मेट बना लेता हूं, लिखो डेट, पर्टिकुलर्स, लिखो ऐसे ही फॉर्मेट बनाना बेटा। मैं एक बार आपको फिर से बता देता हूं, हम लोग क्या कर रहे हैं। बड़ा लक्ष फक्त सध्या तुमची 10वी झालेली आहे, 11th स्टैंडर्ड का अकाउंट एकदम बेसिक से एकदम जीरो से स्टार्ट किया मेरे बच्चे। इसके पहले मैंने अराउंड 6-7 लेक्चर्स अपलोड कर दिए, 6-7 लेक्चर्स ले लिए बेटा। ये नेक्स्ट लेक्चर है, इसके अंदर में हम लोग जर्नल एंट्रीज कैसे पास करना है, रूल हमने ऑलरेडी पिछले लेक्चर में देख लिया है। अगर आप लोगों ने जर्नल एंट्रीज, अकाउंटिंग एंट्रीज कैसे पास करना है उसका रूल अगर नहीं देखा होगा, डेबिट बैलेंस बढ़ रहा है डेबिट करो, कम हो रहा है क्रेडिट करो, हे कम ऑन, क्रेडिट बैलेंस बढ़ रहा है क्रेडिट करो, कम हो रहा है डेबिट करो, नहीं देखा होगा तो पहले प्लीज आपने पिछले 2 लेक्चर देखना है टू अंडरस्टैंड द रूल ऑफ अकाउंटिंग, यस और नो। चलो मैं आगे बढ़ रहा हूं बेटा। एंट्रीज का फॉर्मेट लिख रहा हूं, डेट, पर्टिकुलर, यहां पे लिख रहा हूं मैं एलएफ, लेजर फोलियो। ये कॉलम को अभी बस छोड़ देना है, इसके बारे में चिंता नहीं करना है। और आगे लिखो बेटा, आगे लिखो डेबिट अमाउंट, क्रेडिट अमाउंट। ये मैंने लिख दिया। ओ हो ड्रॉ कर लेना है। कितनी सोपा है बाड़ा, काहीच नहीं। स्केल होगी ना आपके पास, ड्रॉ कर लो। कुछ था बेटा इसमें, ये मैंने ड्रॉ कर। चल अब देखो बेटा, मान लो ये 1 तारीख है, ठीक है, मान लो ये 1 तारीख है, 1 तारीख को ट्रांजेक्शन हुआ था, मैंने यहाँ पे लिख दिया बेटा तारीख पहली, यहाँ पे लिख दिया 1। चलो अब मैं 1 बाय 1 एक एक व्यवहार को, एक एक ट्रांजेक्शन को, बड़ा एक एक ट्रांजेक्शनला एक एक व्यवहाराला आता मी बुक्स ऑफ अकाउंट मध्ये लिहिणार आहे, विथ द हेल्प ऑफ रूल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट, विद द हेल्प ऑफ रूल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट। बेटा हर एक ट्रांजेक्शन की मैं एंट्री पास कर रहा हूं, मी काय पास करता है, मी एंट्र्या मारत आहे, जर्नल एंट्री पास करो मेरे बच्चे विद द हेल्प ऑफ रूल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट। प्लीज ध्यान देना, मैं मानता हूं मैं बार बार रिपीट कर रहा हूं, लेकिन वो मेरा नेगेटिव पॉइंट है, लेकिन आपके लिए पॉजिटिव पॉइंट है मेरे बच्चे। मैं बार बार जो रिपीट करता हूं आपको याद हो जाएगा। विद द हेल्प ऑफ रूल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट मुझे एंट्रीज पास करना है मेरे बच्चे। चलो मैं पास करो एंट्री। सो हरीश स्टार्टेड अ बिजनेस विथ ₹10,000। हरीश स्टार्टेड अ बिजनेस विथ ₹10,000। सर जब कभी भी मैं ट्रांजेक्शन पढ़ता हूं तो सबके पहले मेरे मन में क्या आना चाहिए, सबसे पहले आपके मन में आना चाहिए मेरे बच्चे कि ये ट्रांजैक्शन की वजह से है, कम ऑन, ये जो ट्रांजैक्शन दिख रहा है इस ट्रांजैक्शन की वजह से कौन कौन से अकाउंट पे इंपैक्ट आ रहा है, कौन कौन से अकाउंट पे इंपैक्ट आ रहा है।
सर समझा नहीं, प्लीज ध्यान देना। हरीश ने बिजनेस स्टार्ट किया, ओनर ने बिजनेस स्टार्ट किया, तो एक तो बनेगा ओनर का अकाउंट कैपिटल, एक बनेगा ओनर का अकाउंट। देखो थोड़ा सा यहाँ पे मैं ये रफ वर्क नीचे करता हूँ, यहाँ पे मैं रफ वर्क इसके अंदर में करूंगा, मैं रफ वर्क यहाँ करूंगा, फर्स्ट स्टेप सेकंड स्टेप। ये जो भी कुछ यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ ये आपके मन में चल रहा है, ये आपके मन में चल रहा है, और आंसर हम लोग यहाँ पे लिखने वाले हैं फाइनल इस फॉर्मेट में। आंसर हम लोग लिखेंगे बेटा इस फॉर्मेट में, यस और नो। फर्स्ट स्टेप, सेकंड स्टेप और थर्ड स्टेप। रूल क्या बेटा आपको पता ही है, रूल आपको पता ही है, ऑल एसेट ड्रॉइंग डेटर्स एक्सपेंस लॉसेस आर ऑलवेज हैविंग डेबिट बैलेंसेस। ये टाइप के अकाउंट बढ़ते हैं डेबिट करो, और अगर ये टाइप के अकाउंट कम होते हैं तो, ये टाइप के अकाउंट अगर कम होते हैं तो क्रेडिट करो, बढ़ते हैं तो डेबिट करो, यस और नो। उसके बाद असेट के अपोजिट लायबिलिटीज कैपिटल क्रेडिटर्स इनकम्स एंड गेन्स आर ऑलवेज हैविंग क्रेडिट बैलेंस। ये टाइप के अकाउंट बढ़ते हैं क्रेडिट करो, कम हुआ तो डेबिट करो। अब ध्यान देना सभी ने ध्यान देना बेटा। चलो ये ट्रांजैक्शन मैंने पढ़ लिया। हरीश स्टार्टेड अ बिजनेस विथ रुपीज 10,000। हरीश स्टार्टेड अ बिजनेस विथ रुपीज 10,000। ध्यान देना बेटा, सबसे पहला स्टेप आइडेंटिफिकेशन ऑफ अकाउंट, कौन कौन से अकाउंट्स बन रहे बेटा आइडेंटिफाई कर लो। ओनर जब भी बिजनेस स्टार्ट करता है तो एक ओनर का अकाउंट बनेगा, ओनर का अकाउंट क्या नाम से रहेगा मेरे बच्चे, कैपिटल के नाम से। और क्या लेके आया ओनर ने धंधे में, ओनर ने बिजनेस में क्या लेके आया मेरे बच्चे, ओनर कैश लेकर के आया है बिजनेस में। ओनर क्या लेके आया है, कैश लेके आया है, तो एक बनेगा कैश अकाउंट, एक बनेगा कैश अकाउंट। प्लीज ध्यान देना मेरे बच्चे, एकदम प्यार से पेशेंस, शांताबाई शांताबाई एकदम आराम से बेटा, एकदम आराम से, प्लीज ध्यान देना। कैश अकाउंट और दूसरा ओनर का अकाउंट बनेगा कैपिटल के नाम से, कैपिटल अकाउंट, कैपिटल अकाउंट। फर्स्ट स्टेप ओवर, फर्स्ट स्टेप ओवर। अकाउंट्स आपने आइडेंटिफाई कर लिए कौन कौन सा अकाउंट बन सकता है। सेकंड स्टेप, जो भी आपने अकाउंट्स फर्स्ट स्टेप में बनाया वो अकाउंट्स का बैलेंस का पता लगाओ। बैलेंस कौन सा रहेगा बेटा उस अकाउंट का, अभी पता लगा लेता हूं, डेबिट बैलेंस रहेगा कि क्रेडिट बैलेंस रहेगा। चलो कैश क्या है बेटा, कैश ये आपकी असेट है, असेट का डेबिट बैलेंस तो यहाँ पे लिख देता हूं डेबिट बैलेंस। हे कम ऑन, ऑल एसेट ड्रॉइंग डेटर्स एक्सपेंस लॉसेस आर ऑलवेज हैविंग डेबिट बैलेंस। कैश ये अपनी असेट है इसलिए असेट का डेबिट बैलेंस, तो कैश का डेबिट बैलेंस। कैश बढ़ती है तो डेबिट करो, रूल यही है ना, कम हो रही है तो क्रेडिट करो। बेटा बढ़ना कम होना समझेगा, बढ़ना कम होना समझेगा ट्रांजेक्शन से, बढ़ना कम होना समझेगा ट्रांजैक्शन से। ट्रांजैक्शन में लिखा है बेटा ओनर ने बिजनेस में कैश लाया 10,000 रुपए। बेटा बढ़ना कम होना किसके पॉइंट ऑफ व्यू से देखना है, बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से देखना है। ओनर ने बिजनेस में कैश लाया, ओनर ने बिजनेस में कैश लाया मेरे बच्चे, तो बिजनेस में कैश बढ़ गई। ओनर के जेब से तो कैश कम हो गई सर, चूल्हे में जान दे ओनर को, ओनर के पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं देखना है, ओनर को चूल्हे में जान दो, ओनर के पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं देखना है मेरे बच्चे। बिजनेस में कैश बढ़ गई, यू हैव टू थिंक फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ बिजनेस एंड नॉट फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ एनी अदर थर्ड पर्सन, यस और नो। सो ओनर के पॉइंट ऑफ व्यू से मैं देख रहा हूं बिजनेस में कैश बढ़ गई, बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से दिख रहा हूं बिजनेस में कैश बढ़ गई, बिजनेस में कैश बढ़ गई तो कैश को डेबिट करो। सो थर्ड स्टेप डेबिट होगा कि क्रेडिट होगा डिसाइड कर लो। थर्ड स्टेप बड़ी आसान है बेटा, सबसे इंपॉर्टेंट स्टेप यही है। सेकंड स्टेप है बेटा बढ़ रहा है कि कम हो रहा है पहचानना है बेटा। सो यहाँ पे ओनर ने बिजनेस में कैश लाया, बिजनेस में कैश बढ़ गई, कैश असेट है, असेट का डेबिट बैलेंस है, और कैश बढ़ती है तो डेबिट करो, कम हो रही क्रेडिट करो। बढ़ना या कम होना समझेगा ट्रांजैक्शन से। ट्रांजैक्शन में लिखा है ओनर ने बिजनेस में कैश लाया तो बिजनेस में कैश बढ़ गई, कैश बढ़ती है तो कैश को डेबिट करो, कैश का डेबिट बैलेंस है, और यहाँ कैश बढ़ रही है, यहाँ कैश बढ़ रही है तो उसे डेबिट करो। और कैपिटल 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 का क्रेडिट बैलेंस लिख दो, क्रेडिट बैलेंस। रूल क्रेडिट बैलेंस बढ़ता है क्रेडिट करो, कम हुआ डेबिट करो, क्रेडिट बैलेंस बढ़ता है तो क्रेडिट करो, कम हुआ डेबिट करो। बढ़ना कम होना समझेगा ट्रांजैक्शन से। ट्रांजैक्शन में लिखा है ओनर ने धंधा स्टार्ट किया, ओनर ने बिजनेस में लाया। ओनर जब भी बिजनेस में मनी और मनी वर्क में अपने जेब से, ओनर अपने जेब से बिजनेस में जब भी कुछ लेकर के आता है तो कैपिटल बढ़ता है मेरे बच्चे। सो कैपिटल यहाँ बढ़ रहा है, ओनर ने बिजनेस स्टार्ट किया, बढ़ रहा है बढ़ रहा है बढ़ रहा है तो उसे क्रेडिट करो, दैट्स इट, गेम ओवर, दैट्स इट। अकाउंटिंग का गेम ओवर मेरे बच्चे, अकाउंटिंग एंट्रीज में इसके अलावा कुछ नहीं है। सो अब मैं लिख रहा हूं कैश अकाउंट क्या हुआ डेबिट, और कैपिटल अकाउंट क्या हुआ क्रेडिट। लिखो मेरे बच्चे अब यहाँ पे कैश अकाउंट विल बी डेबिटेड, कैश अकाउंट विल बी डेबिटेड। और कैपिटल अकाउंट क्रेडिट हुआ है ना, तो थोड़ी सी यहाँ स्पेस देना है और फिर लिखना है टू कैपिटल अकाउंट, टू कैपिटल अकाउंट।
क्रेडिट लिखने की जरूरत नहीं है, बस टू लिख दो। सर ऐसा क्यों? कस्टम्स एंड कन्वेंशन मेरे बच्चे पहले से चला रहा है, कस्टम कन्वेंशन रूढ़ी परंपरा चाली रीति बस फॉलो करना है। सो लिखोगे कैसे आप? फॉर्मेट बेटा ऐसी है, फॉर्मेट आपने ध्यान रख लेना है। लॉजिक आपको समझ में आया, कौन सा अकाउंट डेबिट हो रहा है, कौन सा क्रेडिट हो रहा है, क्यों डेबिट हो रहा है, क्यों क्रेडिट हो रहा है। अगर ये चीज आपको समझ में आ गई तो फिर कोई टेंशन वाली बात नहीं मेरे बच्चे। लेजर फोलियो कॉलम में अभी कुछ नहीं लिखना है, यहाँ पे कब लिखना है क्या लिखना है मैं आपको सब आगे बताऊंगा। अभी उसकी कोई चिंता वाली बात नहीं बेटा, शांता भाई आराम से उसको छोड़ दो। सो कैश अकाउंट डेबिट हुआ, कितने से डेबिट हुआ बेटा? कैश कितना आया? 10,000। ये डेबिट कॉलम में मैं लिख रहा हूं 10,000 रुपए। और कैपिटल अकाउंट क्या हुआ? क्रेडिट हुआ। तो कैपिटल के लिए क्रेडिट कॉलम में लिखो 10,000 रुपए। यस और नो? यस और नो? दैट्स इट, गेम ओवर, गेम ओवर। लिखो बेटा। और नरेशन लिख दो। सर नरेशन क्या होता है? नरेशन इज अ शॉर्ट एंड स्वीट एक्सप्लेनेशन ऑफ द ट्रांजैक्शन। लिख दो बीइंग बिजनेस स्टार्टेड, बीइंग बिजनेस स्टार्टेड विथ कैश। विथ कैश नहीं भी लिखा तो चलेगा, ठीक है, वो ऊपर आपको समझ में आ जाएगा एंट्रीज में कि कैश लेकर के आया बेटा। डन। आगे बढ़ रहा हूं, प्लीज ध्यान देना। ये देखो मैंने इतना ही पर्टिकुलर कॉलम ही क्लोज किया। ध्यान रखना फॉर्मेट की तरफ। मेन तो चीज है लॉजिक, क्यों डेबिट हो रहा है, क्यों क्रेडिट हो रहा है, लेकिन फॉर्मेट की तरफ आपने ध्यान रखना है। डन। उसके बाद नेक्स्ट एंट्री, सेकेंड, डिपॉजिट पेड टू लैंडलॉर्ड। डिपॉजिट पेड टू लैंडलॉर्ड, डिपॉजिट पे किया बेटा लैंडलॉर्ड को। ध्यान देना अच्छे से। अब फिर से आपके मन में क्या चल रहा है देखो, पुराना वाला जो था मन में वो निकाल दिया मैंने, पुराना जो था मन में वो निकाल दिया। ये आपका मन है कॉर्नर में, कॉर्नर में आपका मन है मेरे बच्चे। ये जो कुछ यहाँ लिख रहा हूँ ये आपके मन में चल रहा है। चलो ठीक है, देखो जरा ध्यान देना बेटा सभी ने। हाँ ये देखो, फर्स्ट स्टेप आइडेंटिफिकेशन ऑफ अकाउंट। अकाउंट्स आइडेंटिफाई कर रहा हूं। लैंडलॉर्ड को डिपॉजिट पे किया 3,000, डिपॉजिट पेड म्हणजे पैसे में दिया होगा तो एक बन जाएगा कैश अकाउंट। और दूसरा लैंडलॉर्ड को डिपॉजिट पे किया बेटा। अब यहाँ पे दूसरा अकाउंट कौन सा बनाना है सर? डिपॉजिट अकाउंट बना लो ना, एक बना लो कैश अकाउंट और एक बना लो डिपॉजिट अकाउंट। एक बना लो कैश अकाउंट क्योंकि कैश पे किया, और दूसरा डिपॉजिट अकाउंट। किस चीज के लिए कैश पे किया? डिपॉजिट के लिए। हे कम ऑन, किस चीज के लिए कैश पे किया? डिपॉजिट के लिए। तो मैं यहां पे लिख लेता हूं कैश अकाउंट और डिपॉजिट अकाउंट। कैश अकाउंट, कैश अकाउंट, कैश अकाउंट ये क्या है बेटा? आपका असेट, असेट का डेबिट बैलेंस। तो यहां लिख लेता हूं डेबिट बैलेंस। डेबिट बैलेंस बढ़ता है तो डेबिट करो, कम हुआ तो क्रेडिट करो। बढ़ना कम होना समझ में आएगा ट्रांजैक्शन से, बढ़ना कम होना समझ में आएगा ट्रांजैक्शन से। यस और नो? बढ़ना कम होना समझ में आएगा ट्रांजैक्शन से। अब ट्रांजैक्शन में क्या लिखा है? पेड, डिपॉजिट पेड टू लैंडलॉर्ड। डिपॉजिट पे किया मेरे बच्चे लैंडलॉर्ड को, तो बिजनेस से कैश कम हो गई, पैसा दिया ना, कैश कम हो गई, कम हो गई, कम हो गई, नीचे डाउनवर्ड एरो, तो उसको क्रेडिट करो। कैश कम हो गई तो उसको क्रेडिट करो मेरे बच्चे। यस और नो? सो कैश अकाउंट क्या होने वाला है? क्रेडिट। दूसरा अकाउंट कौन सा बनाना था? डिपॉजिट अकाउंट बना लेता हूं। सर डिपॉजिट लिखना है कि लैंडलॉर्ड डिपॉजिट लिखना है? जो लिखना है लिखो, नाम कुछ भी लिखो, नाम में कुछ नहीं पड़ा है। नावत काय ठेवलेलं बड़ा, मुझे हरीश बोलो, हरिया बोलो, हरी बोलो, कोई फर्क नहीं पड़ता, बस मुझे हर्षा मत बोलना, नेचर चेंज हो जाएगा। तो बस वैसे ही यहाँ पे आप डिपॉजिट अकाउंट बनाओ कि डिपॉजिट टू लैंडलॉर्ड अकाउंट बनाओ, डिपॉजिट अकाउंट बनाओ, डिपॉजिट टू लैंडलॉर्ड अकाउंट बनाओ, कोई फर्क नहीं पड़ता। लैंडलॉर्ड डिपॉजिट अकाउंट बनाओ, कोई फर्क नहीं पड़ता। नेचर क्या है बेटा? जब भी आप किसी को डिपॉजिट पे करते हो तो उसका नेचर होता है असेट, नेचर चेंज नहीं होना चाहिए। तो मैं यहाँ पे लिख लेता हूं डिपॉजिट अकाउंट और लैंडलॉर्ड डिपॉजिट अकाउंट, लैंडलॉर्ड डिपॉजिट अकाउंट, लैंडलॉर्ड डिपॉजिट। जब भी आप किसी को डिपॉजिट पे करते हो मेरे बच्चे, जब भी आप किसी को डिपॉजिट पे करते हो मेरे बच्चे, तो वहां पे आपकी असेट बढ़ती है। बैंक में आप एफडी करते हो, बैंक में फिक्स डिपॉजिट करते हो बेटा, तो वहां पे आपकी असेट बढ़ती है कि नहीं बढ़ती है? यस और नो? सो आपने अगर किसी को डिपॉजिट पे किया तो समझ जाओ आपकी असेट बढ़ गई, समझ जाओ आपकी असेट बढ़ गई। यस और नो? डिपॉजिट वापस ले लिया तो असेट कम हो गई। डिपॉजिट ये असेट है। एनी डिपॉजिट पेड बाय यू, है ना, रिफंडेबल डिपॉजिट, जो भी दुनिया का रिफंडेबल डिपॉजिट है, जब भी आप किसी को डिपॉजिट पे करते हो तो एनी डिपॉजिट पेड बाय यू इज योर असेट।
बैंक में एफडी करते हो, फिक्स डिपॉजिट आपकी एसेट, आपकी संपत्ति है कि नहीं, तो डिपॉजिट ये भी एसेट है। इसका फिर से डेबिट बैलेंस, सर दोनों का डेबिट बैलेंस रहने दे, क्या फर्क पड़ता है, कोई फर्क नहीं पड़ता। इसका भी डेबिट बैलेंस सर कैश का, इसका भी डेबिट बैलेंस रहने दे, राहु दे, काहीच फर्क नहीं पड़ता, फक्त रूल अप्लाई कर बेटा, रूल अप्लाई कर। बढ़ता है तो डेबिट करो, कम हुआ क्रेडिट करो। जब भी आप किसी को डिपॉजिट पे कर रहे हो तो आपका डिपॉजिट बढ़ रहा है। आपने बैंक में एफडी किया 10,000 का, और एफडी किया 2,000, तो अब एफडी कितना हो गया 12, और एफडी किया 3,000 का, अब एफडी कितना हो गया 15। तो जैसे जैसे आप डिपॉजिट और पे करते हो, डिपॉजिट के लिए पैसा पे करते हो, वैसे वैसे आपका डिपॉजिट नाम का असेट बढ़ेगा। तो यहाँ डिपॉजिट बढ़ गया बेटा, डिपॉजिट पे किया तो डिपॉजिट नाम की असेट बढ़ गई तो उसे डेबिट करो। ओ हो। सो लैंडलॉर्ड डिपॉजिट अकाउंट क्या होने वाला है, डेबिट, और कैश अकाउंट क्या होने वाला है, क्रेडिट। डेबिट वाला आइटम पहले लिखो, डेबिट वाला आइटम पहले लिखो, डेबिट वाला आइटम पहले लिखो। लैंडलॉर्ड डिपॉजिट अकाउंट विल बी डेबिटेड, और नीचे थोड़ी सी जगह छोड़ के लिखना है का टू कैश, टू कैश, टू कैश अकाउंट, टू कैश अकाउंट। डेबिट कितना हुआ बेटा, यहाँ पे डिपॉजिट कितना पे किया 1,000, तो लिखो, ये अभी यहाँ कुछ नहीं लिखना है, लिखो बेटा 1,000 रुपए, यहाँ भी लिख लो। क्रेडिट भी हुआ 1,000, कैश पे किया 1,000, यस और नो। नरेशन लिख देंगे, बीइंग बीइंग डिपॉजिट, बीइंग डिपॉजिट पेड टू लैंडलॉर्ड, बीइंग डिपॉजिट पेड टू लैंडलॉर्ड, बीइंग डिपॉजिट पेड टू लैंडलॉर्ड, यस और नो। क्या बोलते हो मेरे बच्चों। अब अगर यहाँ पे आपको मान लो अगर आपको क्वेश्चन के अंदर में ये भी दिया है कि डिपॉजिट कौन से, डिपॉजिट कैसे दिया, डिपॉजिट देते समय उससे पावती लिया क्या, इनवॉइस लिया, डिपॉजिट देते समय कुछ लिखा पढ़ी करी है, तो वो भी लिख लेना। क्योंकि नरेशन, ये नरेशन क्या चीज होती है, एक सेकंड ना बच्चों, बाल ठीक कर लेता हूँ यार। ये लॉकडाउन के चलते ना बाल इतने बढ़ गए कि मतलब देखने वाला आदमी सोचेगा गुंडा ही है क्या पढ़ाने वाला। हाँ चलो बेटा ध्यान देना। सो नरेशन इज नथिंग बट अ शॉर्ट एंड स्वीट एक्सप्लेनेशन। आप अगर इन फ्यूचर नरेशन पढ़ते हो तो आपको याद आ जाना चाहिए कि वो किस चीज के लिए था, क्या था, ट्रांजेक्शन समझ में आ जाना चाहिए। इसीलिए नीचे ब्रैकेट में, इसलिए नीचू में ब्रैकेट में हम लोग नरेशन लिखते हैं मेरे बच्चे। मैं एक बार आपको फिर से याद दिला दो, दिस साइड सीएसीएस हरीश मथारे, आपको मैं 11th स्टैंडर्ड बुक कीपिंग एंड अकाउंटेंसी का अकाउंट सब्जेक्ट पढ़ा रहा हूं मेरे बच्चे, जिसमें हमने अकाउंटिंग का मीनिंग देखा, ऑब्जेक्टिव ऑफ अकाउंटिंग देखे, बेसिक टर्म्स ऑफ अकाउंटिंग देखा, रूल्स ऑफ अकाउंटिंग देखा, और अब हम लोग जर्नल एंट्रीज पास कर रहे हैं मेरे बच्चे। प्लीज सोना मत, सारी चीजें आपने एज इट इज फॉलो करना है, यस और नो। कुछ डाउट आए तो आपके पास नीचे कॉन्टैक्ट नंबर है, आप उस पर लिख सकते हो, यस और नो, देख सकते हो बेटा। चलो आगे, ओके उसके बाद आगे बढ़ रहा हूं बेटा, ये हो गया। देन थर्ड ट्रांजेक्शन डिपॉजिट पेड टू बीएसएनएल ऑफिस ₹1,000। अगेन बेटा आपके मन में क्या चल रहा है, देखो जरा, डिपॉजिट पेड टू बीएसएनएल ऑफिस। फिर से मैं यहाँ पे आपको बताता हूँ कैसे एंट्रीज पास करना है, ध्यान दो मेरे बच्चे, ध्यान दे प्लीज ना। बोलो कौन कौन सा अकाउंट बनेगा, एक तो बनेगा डिपॉजिट अकाउंट, बीएसएनएल डिपॉजिट लिख लेना, जैसे ऊपर लैंडलॉर्ड डिपॉजिट था ना, वैसे अब बीएसएनएल डिपॉजिट, और पे कर दिया तो पैसा ही दिया होगा, तो एक बनेगा कैश अकाउंट। कैश गया, कैश अकाउंट किस चीज के लिए गया, डिपॉजिट के लिए। कैश गया, कैश अकाउंट, कैश आया ना इसमें, कैश अकाउंट, और किस चीज के लिए गया, डिपॉजिट के लिए। तो एक तो बन जाएगा कैश अकाउंट, दूसरा बन जाएगा बीएसएनएल डिपॉजिट। डिपॉजिट कोई भी रहो, जो कोई भी दुनिया का रिफंडेबल डिपॉजिट है वो आपकी असेट है। असेट है मतलब उसका डेबिट बैलेंस, मतलब बढ़ता आए तो डेबिट करो, कम हुआ तो क्रेडिट करो। कैश ये भी आपकी असेट है, इसका भी डेबिट बैलेंस। कैश बढ़ती है तो डेबिट करो, कम हुई तो क्रेडिट करो। बढ़ना कम होना समझेगा ट्रांजेक्शन से, और किसके पॉइंट ऑफ व्यू से, बिजनेस के, यस और नो। किसके पॉइंट ऑफ व्यू से बेटा, बिजनेस के। क्लियर। सो यहाँ पे हमने कैश पे किया बीएसएनएल डिपॉजिट के लिए, कैश कम हो गई तो कैश क्रेडिट होगा। और जब भी आप डिपॉजिट पे करते हो, रिफंडेबल डिपॉजिट आप किसी को पे कर रहे हो, तो डिपॉजिट नाम की एसेट आपकी बढ़ जाएगी। डिपॉजिट नाम की एसेट जैसे लैंडलॉर्ड डिपॉजिट का था सेम वैसे, सो ये डेबिट हो जाएगा। लिख दो एंट्री फटाफट से, बीएसएनएल डिपॉजिट अकाउंट विल बी डेबिटेड टू कैश अकाउंट। क्या बोलते हो, जम रहा है क्या मामला। अभी यहाँ कुछ नहीं लिखना है। अमाउंट कितना पे किया बेटा आपने, अमाउंट कितना पे किया। अच्छा सॉरी बच्चों, लैंडलॉर्ड डिपॉजिट था 3,000, लैंडलॉर्ड डिपॉजिट था 3,000, मैंने गलती से 1,000 लिख दिया था। लैंडलॉर्ड डिपॉजिट 3,000 है, और ये है मेरे बच्चे 1,000, ये है मेरे बच्चे 1,000, यस और नो, यस और नो। बीइंग डिपॉजिट पेड टू बीएसएनएल,
BSNL डिपॉझिट पेड. सर क्यों देते डिपॉझिट? अरे बाबा टेलिफोन कनेक्शन लैंडलाइन घेतलं रे बाळा, लैंडलाइन लिया होगा इसलिए डिपॉझिट पे किया होगा. लेजर फोलियो कॉलम में अभी कुछ नहीं लिखना है. सर ऐसे गोले बना के रखना है क्या? नहीं बेटा ऐसे गोले नहीं बनाना है, बस मैंने आपको सिर्फ बताया कि यहाँ अभी कुछ नहीं लिखना है बेटा. यस और नो? कुछ समझ में आ रहा है क्या? क्लियर है? नेक्स्ट ट्रांजेक्शन, फोर्थ वाला ट्रांजेक्शन बेटा. हाँ, गुड्स गुड्स परचेज फॉर ₹1200. चलो आपके मन में क्या चल रहा है देखो फिर से एक बार. गुड्स परचेज फॉर ₹1200. बोलो कौन कौन सा अकाउंट बनेगा? अब लाइफ टाइम के लिए अब जो बता रहा हूं अच्छे से ध्यान रखना मेरे बच्चे, अच्छे से ध्यान रखना सारी चीजें. हाँ सारी चीजें. अब देखो मैं बहुत काम की चीज बता रहा हूँ. ये फर्स्ट टाइम ऐसा हुआ है गुड्स से रिलेटेड ट्रांजेक्शन आया बेटा. फर्स्ट टाइम ऐसा हुआ है गुड्स से रिलेटेड ट्रांजेक्शन आया. अब अच्छे से ध्यान देना. जब कभी भी ये लिख के रख लो बेटा साइड में, आपके बुक में कहीं पे भी साइड में लिख के रखो. जब कभी भी गुड्स रिलेटेड ट्रांजैक्शन आएगा, जब कभी भी गुड्स से रिलेटेड ट्रांजैक्शन आएगा, TRANSACTION ट्रांजैक्शन, व्यवहार, TRANSACTION. जब कभी भी गुड्स से रिलेटेड ट्रांजैक्शन आएगा मेरे बच्चे, तब वहां पे कौन कौन सा अकाउंट बन सकता है? तो वहां पे कौन कौन से अकाउंट बनेंगे बेटा? या तो परचेस अकाउंट बनेगा, हमेशा के लिए ध्यान रखना, या तो सेल्स अकाउंट बनेगा. पहले समझ ले बेटा मेरे बच्चे, पहले लिख ले. या तो परचेस रिटर्न अकाउंट बनेगा, या तो सेल्स रिटर्न अकाउंट बनेगा, या तो सेल्स रिटर्न अकाउंट बनेगा. सेल्स रिटर्न, या तो परचेस रिटर्न या तो सेल्स रिटर्न. सर परचेस रिटर्न म्हणजे खरीदावा माल वापस किया. अरे बाबा विकत घेतलेला माल परत केला. सेल्स रिटर्न म्हणजे विकलेला माल परत आला, बेचा हुआ माल वापस आया. सेल्स रिटर्न. खरीदा हुआ माल वापस किया, परचेस रिटर्न. यस और नो? तो जब कभी भी गुड्स रिलेटेड ट्रांजैक्शन रहेंगे तो इन चारों के अलावा और कोई अकाउंट नहीं बन सकता मेरे बच्चे. इन चारों के अलावा और कोई अकाउंट नहीं बन सकता. ये ही चार में से आपका कोई ना कोई अकाउंट बनेगा. या तो परचेस अकाउंट, या तो सेल्स अकाउंट, या तो परचेस रिटर्न, या तो सेल्स रिटर्न मेरे बच्चे. यस और नो? इन्हीं चारों में से कोई ना कोई अकाउंट बनने वाला है जब कभी भी गुड्स से रिलेटेड ट्रांजैक्शन रहेगा. तब ध्यान देना मेरे बच्चे, नई चीज है, आपने आज तक पढ़ी नहीं है बेटा, आपने आज तक पढ़ी नहीं है. बरोबर? सो परचेस, सेल्स, परचेस रिटर्न या सेल्स रिटर्न. अब जो कि यहाँ पे अब सर चारों में से कौन सा अकाउंट बनाना? सर कोणतं अकाउंट बनवायचं? परचेस बनवायचं, सेल्स, परचेस रिटर्न की सेल्स रिटर्न? ते मला काय माहित बाळा, ते तर तुला ट्रांजैक्शन बघावं लागेल ना. ट्रांजैक्शन में क्या लिखा है देख, गुड्स परचेस. ट्रांजैक्शन में क्या लिखा है? गुड्स परचेस. यस और नो? ट्रांजैक्शन में लिखा है गुड्स परचेस, तो गुड्स परचेस है तो फिर परचेस अकाउंट बना लो. सर गुड्स म्हणजे हमने लास्ट लेक्चर में देखा था, गुड्स यानी माल. जिस चीज में मैं धंधा कर रहा हूँ वो सब मेरे लिए क्या रहेगा बेटा? गुड्स. जिस चीज में मैं धंधा कर रहा हूँ वो मेरे लिए क्या रहेगा मेरे बच्चे? गुड्स. मेरा सब्जी बेचने का काम है तो मेरे लिए गुड्स है सब्जियां. मेरा कंप्यूटर सेल सर्विस का काम है तो मेरे लिए गुड्स है लैपटॉप, पेन ड्राइव्स, ये हार्ड डिस्क, ये पीसी, डेस्कटॉप, माउस, कीबोर्ड, ये सब मेरे लिए क्या है? गुड्स है. ये सर. तो जो कुछ भी मेरा आर्टिकल आइटम थिंग है, जिस चीज में मैं धंधा कर रहा हूँ, जिस चीज में मैं डील कर रहा हूँ, उसे मैं गुड्स बोलूंगा प्यार से. अगर वो गुड्स मैंने खरीदा मेरे बच्चे, अगर वो मैंने गुड्स खरीदा तो गुड्स परचेस किया तो डेफिनेटली कौन सा अकाउंट बनाऊंगा मेरे बच्चे में? परचेस अकाउंट. अगर गुड्स सेल किया तो कौन सा अकाउंट बनाएगा मेरे बच्चे में? सेल्स अकाउंट. सो जब कभी भी गुड्स से रिलेटेड ट्रांजैक्शन आएगा मेरे बच्चे तो हमेशा ध्यान रखना, या तो परचेस अकाउंट, या तो सेल्स अकाउंट, या तो परचेस रिटर्न, या तो सेल्स रिटर्न. इन्हीं चारों में से कोई ना कोई एक ना एक अकाउंट बनने वाला है मेरे बच्चे. यस और नो? चलो आगे. उसके बाद चलो बेटा देखो ध्यान देना. सो यहाँ पे हाल फिलहाल में हमारी जो अभी वाली केस है, यहाँ पे माल परचेस किया है तो कौन सा अकाउंट बनेगा मेरे बच्चे? परचेज अकाउंट. कौन सा अकाउंट बनेगा? परचेज अकाउंट. परचेज अकाउंट. और हमेशा ध्यान रखना बेटा एक चीज, परचेस अकाउंट, माल खरीदा, माल असेट है. माल बेटा असेट है. असेट का कौन सा बैलेंस है बेटा? डेबिट बैलेंस है. तो यहाँ पे मैंने लिख दिया परचेज अकाउंट बनेगा. परचेज अकाउंट, डेबिट बैलेंस बढ़ता है तो डेबिट करो, कम हुआ तो क्रेडिट करो. बढ़ना कम होना समझ में आएगा ट्रांजैक्शन से, बढ़ना कम होना समझेगा ट्रांजैक्शन से. ट्रांजैक्शन में क्या लिखा बेटा? पढ़ तो जरा. गुड्स परचेज फॉर ₹1200. माल खरीदा. जसं जसं तुम्ही माल विकत घेता तसं तसं तुमचं परचेस वाढते. पहले मैंने माल खरीदा था 1000 का, फिर रोल खरीदा 500 का, 1500 और खरीदा 300 का, 1800. तो जैसे जैसे मैं परचेस करता हूं वैसे वैसे मेरा परचेस बढ़ेगा. यस और नो? सेमी यस और नो?
यहाँ पे मैंने माल खरीदा तो मेरा परचेस बढ़ गया बेटा, परचेस का डेबिट बैलेंस, परचेस बढ़ता है तो परचेस को डेबिट करो, यस और नो। जैसे जैसे मैं परचेस करूंगा वैसे वैसे मेरा परचेस बढ़ेगा, यस और नो। और सर खरीदा हुआ माल वापस कर दिया तो परचेस रिटर्न, माल खरीदा परचेस, खरीदा हुआ माल वापस किया परचेस रिटर्न, यस और नो। अब यहाँ पे माल खरीदा क्या वापस किया, खरीदा है सर यहाँ पे हमने, यस और नो। चलो आगे बढ़ रहा हूं। सो एक तो बना परचेस अकाउंट, और दूसरा सर यहाँ पे 4 रुपीज 1200, माल क्या चोरी का है क्या, फुकट में दिया होगा क्या, नो पैसा दिया होगा ना इसके लिए। सर पैसे के बारे में बोला क्या है, पैसे के बारे में बोला भी नहीं, यहाँ पे कैश दिया। अरे बड़ा यहाँ पे अजम्पशन लेना पड़ेगा ना, थोड़ा तो कॉमन सेंस अप्लाई करना पड़ेगा। माल खरीदा और कितने में, 1200 रुपए में, यस और नो। तो ध्यान रखना दूसरा कौन सा अकाउंट बनेगा मेरे बच्चे, कैश अकाउंट। हे कम ऑन, कैश अकाउंट, कैश ये भी असेट है, इसका फिर से डेबिट बैलेंस यहाँ लिख देता हूं, डेबिट बैलेंस। बढ़ता है तो डेबिट करो, कम हुआ तो क्रेडिट करो। बढ़ना कम होना समझ में आएगा ट्रांजैक्शन से। अब बाळा आता मला तू सांग, कॅश वाढली की कमी झाली रे, कैश वाढ़ते की कमी होते, माल विकत लिया, माल खरीदा तो कैश कम हो जाएगी ना मेरे पास, कैश कम हो गई तो उसको क्रेडिट करो। ये देखो कैश को क्रेडिट कर दिया, लिख बेटा इसका एंट्री, परचेस अकाउंट डेबिट हुआ, कैश अकाउंट क्रेडिट हुआ। क्या बोलते हो मेरे बच्चों, एनी स्टूडेंट एनी काइंड ऑफ डाउट, हे कम ऑन, एनी स्टूडेंट एनी काइंड ऑफ डाउट, लिखो यहाँ पे परचेज अकाउंट विल बी डेबिटेड, और कैश को क्रेडिट करो टू कैश अकाउंट, यस और नो, टू कैश अकाउंट। कितने का माल खरीदा था बेटा, 1200 रुपए का। कितने का माल खरीदा था बेटा, 1200 रुपए का। यहां पे लिख लो नीचे, बीइंग गुड्स परचेज, फॉर कैश। देखो बेटा ये मैंने लिख दिया, बीइंग गुड्स परचेज फॉर कैश, माल खरीद लिया, नरेशन लिख दिया, एंट्री पास कर दी, यस और नो, यस और नो, पक्की बात। यहां तक लिख लिया बेटा सभी ने, ये चारों ट्रांजैक्शन की एंट्री लिख दिया आपने, यस और नो। थोड़ा सा आगे बढ़ो, इसमें अगर चारों ट्रांजैक्शन किसी को डाउट है, सर हम डाउट कैसे पूछे, मेरे बच्चे इसका स्क्रीनशॉट निकाल लेना आप जब भी वीडियो लेक्चर देखोगे, और मुझे इस नंबर पे व्हाट्सएप कर देना, तो आपका डाउट मैं सॉल्व कर दूंगा। हर चीज के पीछे वजह है, अरे बेटा बहुत सिंपल काम है, बहुत सिंपल काम है। जो कुछ भी ट्रांजेक्शन हो रहे हैं उन ट्रांजेक्शन को मातृभाषा में कन्वर्ट करना है, चेक करना है कौन सा अकाउंट बन रहा है और कौन सा अकाउंट बढ़ रहा है, कौन सा कम हो रहा है, चेक करो, यस और नो। आसान भाषा में बिजनेस के ट्रांजैक्शन को हम लोग लिख रहे हैं, हिसाब किताब कर रहे हैं मेरे बच्चे, यस और नो। चलो अगला ट्रांजैक्शन, ये नीचे का आपने लिख लिया होगा बेटा, अगर नहीं लिखा होगा मेरे बच्चे तो प्लीज एक बार वीडियो पॉज कर लेना, वीडियो पॉज कर लेना। देखो ये इतना लिख लेना, जब कभी भी गुड्स से रिलेटेड ट्रांजैक्शन बनेंगे, गुड्स से रिलेटेड ट्रांजैक्शन रहेंगे, तो या तो ये अकाउंट बनेगा, या तो ये अकाउंट, या तो ये अकाउंट, या तो ये अकाउंट। सर हमें कैसे समझेगा चारों में से कौन सा अकाउंट बनेगा, बेटा माल खरीदा तो परचेस अकाउंट, माल बेचा तो सेल अकाउंट, माल खरीदा हुआ वापस किया तो परचेस रिटर्न, बेचा हुआ माल वापस आया तो सेल्स रिटर्न। लूंगा मैं ट्रांजेक्शन, अभी हमने कौन सा देखा, परचेस वाला ट्रांजेक्शन देखा, अब मैं कौन सा लूंगा, सेल्स वाला, है ना। चलो ये चार हो गए थे ना, अब ये चार के नीचे यहाँ पे अब मैं एक काम कर रहा हूँ, यहाँ पे सब डब्बा बना लेता हूँ, और ये आगे का जो है, आगे का जो है ये इसको मिटा दूं क्या, नहीं तो ये आपने लिख लेना बेटा, पॉज करके लिख लेना, मैं इसको मिटा रहा हूँ। मेरे बच्चे जो कोई भी ये वीडियो लेक्चर देख रहा है पॉज कर लेना और ये लिख लेना येलो कलर से, जो मैंने मिटाया है ना अभी, ये लिख लेना बेटा। ओके चलो अगला ट्रांजेक्शन क्या था बेटा, नेक्स्ट ट्रांजेक्शन है, ये आपका मन है, ये आपके मन में चल रहा है जो कुछ है, चलो नेक्स्ट ट्रांजेक्शन 5वें नंबर का, गुड्स सोल्ड फॉर ₹3000, माल विकल, माल बेचा तो कौन सा अकाउंट बनेगा, सेल्स अकाउंट। लिखो बेटा आपके मन में क्या चल रहा है, देखो यहां लिख देता हूं, ये आपका मन है। सर ये फाइनल एग्जाम में लिखना है कि आपने जो डब्बे में बनाया है, यहाँ पे ये जो डब्बा आप बना रहे हो, नहीं बेटा ये डब्बे में जो कुछ लिख रहा है एग्जाम में नहीं, आपके मन में चलेगा, ये आपका मन है। एंट्रीज कैसे बनाना है वो हम लोग यहाँ पे बता रहे बेटा आपको। ओके देखो ध्यान देना, फर्स्ट स्टेप माल बेचा तो एक बनेगा सेल्स अकाउंट, अभी बताया था थोड़ी देर पहले, गुड्स रिलेटेड ट्रांजैक्शन है तो परचेस सेल, परचेस रिटर्न या सेल्स रिटर्न बनेगा, सेल्स अकाउंट बनेगा।
और दूसरा कौन सा, माल बेचा तो पैसा आया होगा, ऐसा बोला है क्या, उधारी में माल बेचा, ऐसा नहीं बोला है माल उधारी में बेचा, माल बेचा मतलब पैसा आया होगा, तो एक बन जाएगा कैश अकाउंट। सेल क्या है मेरे बच्चे, सेल मेरे लिए इनकम है, लाइबिलिटीज कैपिटल क्रेडिटर्स इनकम, सेल इनकम है, इनकम का क्रेडिट बैलेंस, घेरे बाड़ा इनकम, इनकम का क्रेडिट बैलेंस, इनकम बढ़ती है तो क्रेडिट करो, कम होती है डेबिट करो। अब ये तो दूध पीता बच्चा भी बोलेगा, हॉस्पिटल में पैदा हुआ अभी का, कि सर माल बेचा, सेल, विक्री, विक्री, विक्री मुड़े इनकम वाढ़ते, सेल से इनकम बढ़ेगा, बढ़ेगा इनकम, इनकम बढ़ेगा, सेल का क्रेडिट बैलेंस, सेल से इनकम बढ़ेगा तो उसे क्रेडिट करो। और कैश, माल बेचा पैसा आ गया धंधे में, पैसा आ गया बिजनेस में, कैश, कैश असेट है, असेट का डेबिट बैलेंस, कैश बढ़ती है तो डेबिट करो, कम हुई तो क्रेडिट करो। कैश बढ़ रहा है कि कम हो रहा है कहाँ समझेगा, ट्रांजेक्शन से, ट्रांजेक्शन में लिखा है माल बेचा, माल बेचा तो कैश बिजनेस में आ गई, कैश आ गई तो कैश को डेबिट करो। लो बेटा मैं एंट्री लिख रहा हूँ यहाँ पे अब 5th नंबर की, कैश अकाउंट विल बी डेबिटेड, कैश अकाउंट डेबिट, डेबिट वाला पहले लिखने का, टू थोड़ी सी जगह छोड़ के लिखो, टू सेल्स अकाउंट, अमाउंट कितना है बेटा 3000। क्या बोलते हो मेरे बच्चों, समझ में आ रहा है कि नहीं? ये हो गया 5वां ट्रांजेक्शन, गुड सोल्ड, गुड सोल्ड फॉर कैश, बस इतना भी लिख दिया गुड सोल्ड तो भी चलेगा। ओहो, 5वां ट्रांजेक्शन खत्म, 5वां खत्म। 6th ट्रांजेक्शन, ध्यान देना 6 में क्या लिखा है मेरे बच्चे, 6 में क्या लिखा है देखो ध्यान देना, 6 में क्या लिखा है, सैलरी पेड ₹500, सैलरी पेड ₹500, प्लीज ध्यान दे मेरे बच्चे, सैलरी पे किया हमने 500 रुपए का। चलो बेटा कौन कौन सा अकाउंट बनेगा, आपके मन में क्या चल रहा है पहले देख लो, मन में, मन में, मेरा मन क्यों तुम्हें चाहे, मेरा मन, हाँ ये आया मन। सैलरी पेड ₹500, एक तो बनेगा सैलरी अकाउंट, सैलरी पे किया ना, और दूसरा पे कर दिया मतलब कौड़ी या पत्थर थोड़ी दिया होगा, कैश ही दिया होगा, तो एक बनेगा कैश अकाउंट। सैलरी क्या है, सैलरी दे रहा हूं, मिल नहीं रही है, सैलरी दे रहा हूं यानी खर्चा, एम्प्लॉयला पगार देतो, सैलरी खर्चा है ते, खर्चे का डेबिट बैलेंस, डेबिट बैलेंस, खर्चा बढ़ता है तो डेबिट करो, कम हुआ क्रेडिट करो। अब मुझे बात बताओ, सैलरी की वजह से तो खर्चा बढ़ेगा ना, जैसे जैसे ज्यादा एम्प्लॉय रखोगे, जैसे जैसे सैलरी बढ़ेगी वैसे वैसे आपका खर्चा बढ़ेगा, सैलरी खर्चा, खर्चा बढ़ रहा है, सैलरी की वजह से खर्चा बढ़ रहा है, सैलरी की वजह से खर्चा बढ़ रहा है, इसलिए खर्चे को यानी सैलरी को डेबिट करो। सैलरी की वजह से एक्सपेंस बढ़ता है, एक्सपेंस का डेबिट बैलेंस, एक्सपेंस बढ़ता है तो डेबिट करो, यस और नो। और कैश, कैश ये असेट है, इसका भी डेबिट बैलेंस, इसका भी डेबिट बैलेंस, कैश बढ़ती है तो डेबिट करो, कम हुआ क्रेडिट करो। अब सैलरी पे कर दिया, सैलरी पे किया म्हणजे कैश दिया, यानी धंधे से कैश गई, कैश गई तो कैश को कम करो, आ गई एंट्री सैलरी अकाउंट डेबिट और कैश अकाउंट क्रेडिट, सैलरी टू कैश है बेटा, लिख सैलरी टू कैश, सैलरी अकाउंट विल बी डेबिटेड टू कैश अकाउंट, टू कैश अकाउंट, सैलरी पेड लिख दे बेटा, सैलरी पेड, यस सर 5 मिनट सर, बस गिन के 5 मिनट सर, गिन के, सैलरी पेड, कितनी सैलरी पे किया बेटा 500 रुपए, 500 रुपए, डन। बस बेटा लास्ट 3 ट्रांजेक्शन 5 मिनट का काम है मेरे बच्चे, उसके बाद लेक्चर ओवर, मजे करो। 7 नंबर का ट्रांजेक्शन लेता हूं बेटा, वेजेस पेड, बोलो आपके मन में क्या क्या चलेगा, कौन कौन सा अकाउंट बनेगा, कौन कौन सा अकाउंट बनेगा बेटा बता तो, बोलो बोलो फटाफट से। एक तो बनेगा सर वेजेस अकाउंट, वेजेस म्हणजे क्या, लेबर, हमाली, हमाली, वेजेस अकाउंट, वेजेस खर्चा ही है, खर्चे का डेबिट बैलेंस, खर्चा बढ़ता है तो डेबिट करो, कम हुआ क्रेडिट करो, वेजेस की वजह से खर्चा बढ़ रहा है इसलिए डेबिट कर दो, पे कर दिया यानी कैश अकाउंट बनेगा, कैश असेट है, असेट का डेबिट बैलेंस, कैश बढ़ती है तो डेबिट करो, कम हुआ क्रेडिट, पे किया तो कैश कम हो गई क्रेडिट कर दो। लिखो बेटा फिर, वेजेस अकाउंट, वेजेस अकाउंट विल बी डेबिटेड टू कैश यानी कैश क्रेडिट हुआ है, कितना है बेटा वेजेस यहाँ पे 100 रुपए, 100 रुपए, डेबिट कॉलम क्रेडिट कॉलम, नरेशन लिखेंगे बेटा अपन, वेजेस पेड, बीइंग वेजेस पेड, यस और नो। नेक्स्ट है बेटा टेलीफोन बिल पेड ₹300,
टेलीफोन बिल पे किया बेटा अपन ने। बोलो कौन कौन सा अकाउंट बनेगा। अब मन में क्या चल रहा है वो नहीं, अब डायरेक्ट सोचो और बोलो बेटा। टेलीफोन बिल पे किया, कौन कौन सा अकाउंट बनेगा। एक टेलीफोन चार्जेस खर्चा है, खर्चे का डेबिट बैलेंस, खर्चा बढ़ रहा है तो उसे डेबिट करो। कितना पे किया बेटा 300 रुपए, और पे कर दिया है तो कैश कम हो गई। कैश भी डेबिट बैलेंस है, कैश कम होती है तो कैश को क्रेडिट करो। सो टू कैश। देखा जादू डायरेक्टली। अब ऐसे धीरे धीरे आपको डायरेक्ट एंट्री पास करते आना चाहिए। यहाँ पे नरेशन में लिखो टेलीफोन चार्जेस पेड। नरेशन पर्टिकुलर कॉलम के बाहर नहीं जाना चाहिए। ये डेबिट कॉलम है, ये क्रेडिट कॉलम है, डेबिट कॉलम क्रेडिट कॉलम। ये लेजर फोलियो, यहाँ पे जगह नहीं थी बेटा इसलिए मैंने ऐसा कर दिया। लेजर फोलियो यही वाला कंटिन्यू चल रहा है बेटा, और ये आपका पर्टिकुलर कॉलम है। डन। लास्ट एंट्री है ओपन अ बैंक अकाउंट बेटा, बस 5 मिनट उसके बाद आपकी छुट्टी। लास्ट 2 मिनट बेटा। ओपन अ बैंक अकाउंट ओपन किया। बोलो कौन कौन सा अकाउंट बनेगा बेटा, कौन कौन सा अकाउंट बनेगा बताओ तो। बोलो बैंक अकाउंट ओपन किया तो एक तो बनेगा बैंक अकाउंट, और बैंक अकाउंट में क्या पत्थर या कौड़ी भरे क्या, नो कैश, तो एक बनेगा कैश अकाउंट। बैंक में पैसा भरते हो तो आपका बैंक बैलेंस बढ़ता है, बैंक बैलेंस आपकी असेट है, असेट का डेबिट बैलेंस बढ़ती है तो डेबिट करो, कम हुआ क्रेडिट करो। बैंक में पैसा भरोगे तो बैंक बैलेंस बढ़ेगा, सो बैंक अकाउंट विल बी डेबिटेड। कैश ये भी आपकी असेट है, कैश अगर आप बैंक में भर दोगे तो आपके पास से कैश कम हो जाएगी, इसीलिए कैश कम हो गई तो क्रेडिट करो। और लिखो एंट्री, लास्ट एंट्री, बैंक अकाउंट विल बी डेबिटेड टू कैश अकाउंट। अगर किसी को कहीं पे भी कोई भी दिक्कत है तो प्लीज नीचे नंबर दिया हुआ है, उस पे आप मुझे मैसेज कर सकते हो। कैश डिपॉजिटेड इनटू बैंक, और इन दोनों कॉलम का टोटल कर दो। ये डेबिट कॉलम पूरा ऊपर से और क्रेडिट कॉलम यहाँ की टोटल आपने लिखना है, टोटल टैली हो जाएगी। हर बार डेबिट इज इक्वल टू क्रेडिट इक्वल है मेरे बच्चे। उम्मीद करो आपको 20-30% भी समझ में आया तो मोर देन सफिशिएंट है मेरे बच्चे। मैंने क्या किया एक बार देखो तो, मैंने एंट्री पास करी बस ऐसे, और कुछ भी नहीं है। ये नीचे की एंट्री वापस बता देता हूँ, ये देखो बेटा, ये लास्ट वाली एंट्री, यस और नो, कुछ था मेरे बच्चे इसमें। डन। उम्मीद करो आपको समझ में आया होगा बेटा। स्टे होम, स्टे सेफ, टेक केयर, लव यू ऑल, बाय बाय। और जो कुछ मैंने पढ़ाया प्लीज रिवाइज करो डेली बेसिस पे। कुछ भी डाउट है आपके पास नंबर दिया हुआ है। थैंक यू वेरी मच, बाय बेटा।